किसान भाइयों, मिर्च की खेती हमारे देश में 12 महीने की जाती है, यानी कि आपको मिर्च हर समय मार्केट में मिलती ही रहती है। लेकिन किसान भाइयों, मिर्च की फसल से आप बेहतर मुनाफा किस किस मौसम में ले सकते हो, मिर्च की फसल के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है, इसके लिए सिंचाई के प्रबंध कैसे होने चाहिए, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, इसके लिए सही टेम्परेचर, कौन कौन से खाद की आवश्यकता होती है, बीज वैरायटी का सिलेक्शन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम आपको इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिर्च की जो फसल है उसकी जो बुआई है वह किस किस मौसम में की जाती है। किसान भाइयों, जायद में अगर हम बात करें तो इसकी बुआई आप 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच कर सकते हो। खरीफ में अगर हम इसकी रोपाई की बात करें तो 1 जून से 31 जुलाई के बीच में आप इसकी खेती कभी भी कर सकते हो। वहीं किसान भाइयों, अगर हम रबी में बात करें तो रबी में आप 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में मिर्च की खेती कभी भी कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिट्टी की और खेत के तैयारी की। किसान भाइयों, मिर्च की खेती सभी प्रकार के भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त बलुई दोमट, मध्यम काली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसी मृदाएं जिनमें जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है, मिर्च की फसल के लिए वह काफ़ी दुखदाई होती है। किसान भाइयों, रुपाई से लगभग 20 से 25 दिन पहले आप अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई कर खेत को छोड़ दें, पूरी तरह से धूप लगने दें, जिससे कि आपके खेत में कीड़े मकोड़े या फिर अन्य खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके बाद आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से और लगभग 2.5 से 3 केजी ट्राइकोडर्मा खेत में डालकर खेत की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए तब आप अपने खेत में अच्छे कल्टीवेटर से गहरी 2-3 जुताई कर लें। जुताई इस विधि से होनी चाहिए कि आपके खेत में जितने भी गोबर के खाद हैं वह पूरी तरह से मिक्स हो जाएं। किसान भाइयों, वैसे तो मिर्च की फसल के लिए नीम की खली काफ़ी बेहतर मानी जाती है, लेकिन नीम की खली का मिलना थोड़ा सा आज के डेट में मुश्किल होता जा रहा है, तो उसके जगह पे आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, हम बेसल डोज की बात करेंगे तो बेसल डोज में आप DAP 50 kg प्रति एकड़, म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 40 kg प्रति एकड़, सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg प्रति एकड़, यूरिया 25 kg प्रति एकड़, जिंक सल्फेट 10 kg खेत में डालकर खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें और पूरे उर्वरक को खेत में मिक्स कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे नर्सरी की, तो नर्सरी आप बेड विधि से तैयार कर सकते हैं और प्रो ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्रो ट्रे में तैयार करने के लिए आपको कोकोपीट की आवश्यकता लगती है। आप उस प्रोसेस को अगर नहीं फॉलो कर पाते हो, आपको प्रो ट्रे वगैरह जो है कि लाना पड़ेगा और कोकोपीट वगैरह की व्यवस्था करनी होगी। तो आपके पास अगर व्यवस्थाएं हैं तो आप उस विधि से भी कर सकते हो। अगर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है तो आप बेड विधि से भी नर्सरी बड़े आसानी से तैयार कर सकते हो। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए आप लगभग 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड तैयार कर लीजिए। अपने बेड की अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसके ऊपर गोबर की सड़ी हुई खाद, DAP, थोड़ी सी कैल्शियम वगैरह बेड पे डालकर अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। उसके बाद किसान भाइयों, आप चाहो तो गीले मिट्टी में भी नर्सरी डाल सकते हो और मिट्टी में नमी बनाकर भुरभुरी कर मिट्टी भी आप नर्सरी डाल सकते हो। दोनों विधि से नर्सरी बेहतर होती है। आप किसी भी विधि को फॉलो करके नर्सरी डाल सकते हो।
किसान भाइयों, नर्सरी डालने से पहले आप अपने बीज को उपचारित जरूर करें। उपचारित करने के लिए आप लगभग 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को आप अपने बीज में पूरी तरह से मिक्स करके उसके बाद ही बेड के अंदर डालें या प्रो ट्रे के अंदर डालें। किसान भाइयों, बीज के मात्रा की अगर हम बात करें तो आपको 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी लगभग 10 से 15 दिन की हो जाए तो उस समय आप अपने नर्सरी के ऊपर 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने नर्सरी के ऊपर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने के बाद आपकी नर्सरी 25 से 30 दिन के अंदर रोपाई के लिए पूरी तरह से स्ट्रांग तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे रोपाई की विधि। वैसे तो आप चाहो तो मल्चिंग ड्रिप विधि से मिर्च की खेती कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ओपन बेड विधि से भी मिर्च की खेती कर सकते हो। किसान भाइयों, मल्चिंग विधि से करने के लिए आपको ड्रिप लाइन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मल्चिंग पेपर लगाने के पहले आपको ड्रिप लाइन बिछाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मल्चिंग पेपर अगर आप बिछा देते हो तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार के खरपतवार बिल्कुल नहीं होते हैं। वहीं अगर आप बगैर मल्चिंग पेपर के करते हो तो आपको निराई गुड़ाई थोड़ी सी एडवांस करनी पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, मल्चिंग और ड्रिप लाइन में आपके खर्चे भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नियम को, किस विधि को फॉलो करना चाहते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप मल्चिंग पेपर ड्रिप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है हो तो आप बगैर मल्चिंग पेपर ड्रिप लाइन के ओपन विधि से भी कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 30 से 40 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसे आप 120 से 140 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की रोपाई से पहले आप अपने पौधों को भी उपचारित जरूर करेंगे। पौधों को उपचारित करने के लिए 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को 1 लीटर पानी में घोलकर रोपाई से पहले आप अपने पौधों को उसमें डुबोकर निकाल लें, उसके बाद ही रोपाई करें। ऐसा करने से आपके पौधों की जड़ों में फंगस के अटैक नहीं होते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में फंगस के अटैक होते हैं, थ्रिप्स के अटैक्स होते हैं, अदरवाइज काफ़ी सारे कीटों के अटैक्स होते हैं। तो इसके लिए आप समय समय पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 8 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर आप अपनी फसल में उसी हिसाब से डोज तैयार कर लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें। किसान भाइयों, यह स्प्रे अगर आप करते हैं तो आपके मिर्च की फसल में बिल्कुल किसी भी प्रकार के फंगस, वाइट मक्खी, थ्रिप्स के अटैक नहीं होंगे और आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित होगी। नहीं तो किसान भाइयों, अगर आप लापरवाही करते हो तो आपकी फसल में काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिसके वजह से आपकी टोटल फसल बेकार हो जाती है। इसलिए आप समय समय पर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते रहें। किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों के लिए मिर्च की खेती करते हैं तो आप अपने मिर्च की फसल के चारों तरफ 3 से 4 लाइन मक्के की बुआई जरूर कर दें। इससे यह फ़ायदा होगा कि एक तो आपके फसल में किसी भी प्रकार के लू का अटैक नहीं होगा और फंगस से भी काफ़ी राहत मिलती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे वैरायटी की। पहली जो वैरायटी है वह है BNR की 305। यह वैरायटी काफ़ी बेहतर उत्पादन देने में और काफ़ी रोगों से लड़ने में काफ़ी सहनशील वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों नामधारी कंपनी की 1701 DG। यह भी वैरायटी अपने आप में काफ़ी टॉप वैरायटी है। तीसरी वैरायटी है सेजेंटा कंपनी की HPH 1900। इस वैरायटी को किसान भाइयों काफ़ी किसानों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए इस वैरायटी को भी काफ़ी टॉप 10 नंबर पे रखा गया है। चौथी वैरायटी है सेमिनीज कंपनी की SHP 4884। इस वैरायटी से भी बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है और इस वैरायटी के अंदर फंगस, फफूंद या फिर थ्रिप्स के अटैक्स काफ़ी कम होते हैं। इन सारी रोग बीमारियों से लड़ने में काफ़ी सक्षम वैरायटी है। इन सारी वैरायटियों में से आप किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। किसान भाइयों, बुआई से 20 से 25 दिन बाद आप 10 ग्राम NPK 20-20-20 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अपने पौधों के ऊपर
स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, उस समय आप 10 ग्राम NPK 05234 और 5 मिलीलीटर धनजाइम गोल्ड को 2 से 3 ग्राम बोरान को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे तोड़ाई की, तो 55 से 60-65 दिन के अंदर आप पहली तोड़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और उत्पादन की अगर हम बात करें तो आप मिर्च की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती करके आप बेहतर उत्पादन के साथ साथ बेहतर मंडी रेट भी ले सकते हो, क्योंकि मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि हर समय मार्केट में इसका डिमांड बरकरार रहता है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।